अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जाहिद फ्रॉम ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो रेसिपी है ये हर कोई इसका दीवाना है। इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका जायका आप 2 साल तक नहीं भूलेंगे। जो भी मेहमान आए, कल 14 अगस्त है, आप बना के पिलाएं, सारी ज़िंदगी आपकी तारीफ़ें करेगा। बहुत आसान। ये देखें आपके सामने, यहाँ पे मैंने एक आड़ू लिया है, पीच। इस आड़ू को जस्ट हमने काटना है और काटने के साथ इसको छिलका उतार के इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने। काटना मैं इस तरह काट रहा हूँ। इस तरह काटने में जो है वो आसानी होती है और ख़राब भी नहीं होता। देखिए आपके सामने ये कितनी आसानी से कट जाएगा। इस तरह आप इसके कट्स लगाएं और हल्का सा इसको प्रेस करें और ये पीस बन के आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे ये पीस बन के आपके सामने आएंगे, बस आपने करना क्या है कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है। इस तरह करके, जैसे यहाँ पे मैंने काट के रखे हुए हैं। जैसे आप इन छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे तो समझें कि आपका सारा मटेरियल तैयार है। अब हम इसको बना लेते हैं। तो पीसीज मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो जग के अंदर डाल लेंगे। जग के अंदर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है वो वाटर ऐड करेंगे और ग्राइंड करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये थोड़ा सा ग्राइंड हो जाए तो अब इसमें मैं जो है 1.5 चम्मच चीनी डालूँगा। ये अपने आड़ू के लिहाज से है, यानी अगर आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी उस लिहाज से डालेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है वो शुगर ऐड कर रहा हूँ। 1.5 चम्मच शुगर ऐड करेंगे और इसके साथ हाफ़ चम्मच जो है वो, टीस्पून की बात कर रहा हूँ, फुल चम्मच भर के नहीं डाल देना। हाफ़ जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगा, सॉल्ट। इससे ये होगा कि ये चटपटा और करारा सा जो बनेगा जायका, उसका तो अपना ही मज़ा होगा। तो ये देखिए सॉल्ट अब इसमें ऐड कर रहा हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको एक बार फिर ग्राइंड करेंगे। अब मैंने चूँकि ग्राइंड कर लिया है, अब इसमें मैं डालूंगा आइस क्यूब्स। अब कुछ करते क्या हैं कि लोग इसको बनाने के बाद जो है वो इसमें बर्फ़ डालते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने ग्राइंडिंग के दौरान ये बर्फ़ डालनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये छोटे छोटे पीसीज में टूट कर मुँह में आएगी ना, तो एक फ्लफ़ी सा जो फ्लूइड बनता है उसका क्या ही जायका निकलता है। तो ये डाल दिया हमने, तो अब देखना इसका मैजिकल वे में क्या जायका बनता है। तो इसी तो ग्राइंडिंग के बाद आपने इसका टेस्ट करना है। अगर आपको इसमें नमक चीनी अपने लिहाज से चेंज करनी है तो कर सकते हैं। मैंने कर लिया है, मुझे ये अच्छा लगा है। तो अब मैं जस्ट इस तरह करूँगा। इसको जग के अंदर डाल लेते हैं। तो ये 3 आड़ू जो है वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए। देखिए इस तरह करके जो है वो एक धार सी बन के जो है वो जाना चाहिए। ये धार क्यों बनी है? क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ को क्रश किया था। ये फ़ायदा होता है ठंडी बर्फ़ डालने का। बस ये 3 आड़ू डाले इतना सा, और बाकी जो है वो इसमें हम ठंडी बोतल डाल देंगे। तो ये बस बना के पिलाएं। मैं भी आपको टेस्ट करके ही बताता हूँ कितना ये ज़बरदस्त बना है यहाँ पे। अब इसे हम गिलास में डाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब भी आप देखेंगे कितना थिक है, गाढ़ा। तो जब आप इसको इस तरह मेहमान के सामने पेश करेंगे ना, तो उसके मुंह से आपकी तारीफ़ कहे बगैर रहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये इतनी परफेक्ट चीज़ बनी है। इसी तरह आप और जायके बनाने के लिए, मसलन अगर आपके घर कोई मेहमान आया और एप्पल पड़े हुए हैं, तो एप्पल में आप स्प्राइट बोतल डाल सकते हैं। अगर आप स्कंजबी बना रहे, स्कंजबी में 7 अप बोतल डाल सकते हैं। इसका इतना ज़बरदस्त जायका आता है। या बिग एप्पल की बोतल जो है उसमें एप्पल डाल सकते हैं। ये इतना यानी मज़ेदार कम्बिनेशन बनता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यकीनन अच्छी लगी होगी। तो लाइक करके अपनी प्यार मोहब्बत का सबूत ज़रूर दिया करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को हमेशा आपके सरों पर सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।